इस सत्र में आपका स्वागत है। हम यहाँ अलग अलग स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं और आज का स्रोत आया है एक श्रोता के सवाल से। वो संत रविदास के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्रिय पद का अर्थ समझना चाहते हैं। सवाल इस पद पर है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्तियां सुनने में तो देखिए कितनी सरल हैं, पर हैं उतनी ही गहरी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पद में जो भक्ति है, जो दर्शन है, जो भावनाएं हैं, उनकी परतों को खोलकर समझें। चलिए शुरू करते हैं। ये कमाल की बातें भक्ति काव्यों की है ना। हाँ बिल्कुल। कि कैसे थोड़े से शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में इतनी गहराई होती है। जी, संत रविदास का ये पद तो मतलब इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बस एक पंक्ति, लेकिन मतलब ऐसा कि सदियों से लोग इसे गा रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद हर बार कुछ नया पा रहे हैं। अगर हम पद के शब्दों को ही देखें पहले, प्रभु यानी ईश्वर, चंदन वो खुशबू वाली लकड़ी, हम मतलब भक्त, और पानी जल। कितने जाने पहचाने शब्द हैं रोज के। बिल्कुल, और यही तो संत रविदास की खूबी है। वो मुश्किल आध्यात्मिक बातों को बहुत ही सहज घरेलू मिसालों से समझाते थे। यहाँ देखिए, भक्त यानी पानी खुद की तुलना कर रहा है ईश्वर से जो चंदन है। हाँ, अब जरा सोचिए, जब चंदन को पानी के साथ घिसा जाता है पत्थर पर, तो क्या होता है? हाँ, वो पानी में खुशबू आ जाती है, थोड़ा रंग भी। जी, वो जो साधारण सा पानी था, वो धीरे धीरे चंदन की खुशबू, उसका रंग, उसका जो शीतल गुण है, सब अपने अंदर सोख लेता है। वो पानी फिर सिर्फ पानी नहीं रहता, वो चंदन की आत्मा से, उसके सत्व से जुड़ जाता है, सुगंधित हो जाता है, पवित्र। हाँ, और चंदन के अपने गुण भी तो खास हैं। उसकी वो मीठी सी महक, उसकी ठंडक और पवित्रता तो है ही। पूजा में इस्तेमाल होता है। जी, तिलक लगाते हैं, अभिषेक करते हैं। और दूसरी तरफ पानी, वो तो अपने आप में बेरंग है, बेगंध है। बिल्कुल, लगभग बिना किसी विशेष गुण के। पर संत रविदास कह रहे हैं कि जब यही पानी यानी भक्त उस चंदन रूपी प्रभु के संपर्क में आता है, उनके साथ घुलता मिलता है, तो ये साधारण पानी भी चंदन के दिव्य गुणों को, उसकी महक, पवित्रता, शीतलता, उसे अपने अंदर उतार लेता है। सही कहा। और ये सिर्फ एक बाहरी तुलना नहीं है, इसका आध्यात्मिक मतलब बहुत गहरा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो रूपक है, ये कई स्तरों पर काम करता है। अच्छा। हाँ, सबसे पहला और शायद सबसे अहम, वो है पूर्ण समर्पण और विलीनता का भाव। ध्यान दीजिए, भक्त ये नहीं कह रहा कि मैं चंदन जैसा हूं या मैं चंदन के पास हूं। वो कह रहा है तुम चंदन हो और मैं पानी। हाँ, ये तो है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भक्त अपनी अलग पहचान, अपना मैंपन, जो अहंकार है, उसे ईश्वर में पूरी तरह घोल देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। ये जो पहचान मिटाने वाली बात है, कभी कभी ये थोड़ी डरावनी सी नहीं लगती कि मेरा अपना कुछ वजूद ही ना रहे? ये एक स्वाभाविक सवाल है, बिल्कुल। हाँ। ऊपर से देखें तो लग सकता है कि पहचान खो रही है, लेकिन भक्ति के नजरिए से, अध्यात्म के नजरिए से देखें तो इसे पहचान का खोना नहीं मानते, इसे मानते हैं पहचान का अनंत विस्तार। विस्तार कैसे? जैसे पानी चंदन में घुलकर अपना पानीपन खोता नहीं, बल्कि चंदन के गुणों से और बेहतर हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। अच्छा। या जैसे नदी सागर में मिलती है, तो वो अपना छोटा सा अस्तित्व खोकर विशाल सागर ही बन जाती है। यहाँ अहंकार का मिटना है, आत्मा का परमात्मा में फैल जाना है। ये द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने का इशारा है। अद्वैत यानी जहाँ भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। जी हाँ, जहाँ केवल एक ही परम सत्य बचता है। अच्छा, तो ये खोना नहीं बल्कि एक तरह से पाना है, परमात्मा के गुणों को पाना। और इस नजरिए से देखें तो भक्त का अपना वजूद, वो तो बस प्रभु के रंग में रंगा हुआ ही रह जाता है। बिल्कुल, और यहीं दूसरा महत्वपूर्ण मतलब जुड़ा है दिव्य प्रभाव का। भक्त इस पद से ये मान रहा है कि उसका अपना जीवन, अपना वजूद तभी सार्थक है, तभी उसमें खुशबू है, मूल्य है, जब वो ईश्वर से जुड़ता है। जैसे पानी चंदन के संपर्क में आकर ही खास बनता है ना। सही बात है। वैसे ही भक्त का जीवन ईश्वर की कृपा से, उनके पास होने से ही दिव्य गुणों से भरता है। ईश्वर के बिना वो बस साधारण पानी है, शायद काम का हो, पर उसमें दिव्यता नहीं है। ये भक्त की गहरी विनम्रता है और ईश्वर की महानता का स्वीकार भी। और ये भाव तो सीधे सीधे भक्ति की तरफ ले जाता है, शुद्ध भक्ति। जी। भक्त खुद को ईश्वर के सामने बिल्कुल निरपेक्ष, साधारण पानी जैसा देख रहा है,
और ईश्वर को सबसे ऊंचा दिव्य चंदन मान रहा है। इसमें कितनी श्रद्धा है, कितनी निर्भरता है। हाँ। भक्त जैसे कह रहा हो, प्रभु मुझ में जो भी अच्छा है, जो भी खुशबू है, कीमत है, वो सब आपकी ही दी हुई है। आपके बिना मैं कुछ नहीं, बस पानी की एक बूंद। हाँ, और ये भक्ति का बहुत ही निर्मल रूप है, निष्काम। इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई सौदा नहीं कि मैं ये करूंगा तो आप वो देना, नहीं। इसमें सिर्फ ईश्वर के लिए प्रेम है, समर्पण है। भक्त की बस एक ही इच्छा है कि वो ईश्वर के गुणों को अपना ले, उनके जैसा हो जाए, उनमें समा जाए, जैसे पानी चंदन के हर गुण को चुपचाप सोख लेता है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इस पद को संत रविदास के जीवन और उनकी शिक्षाओं के साथ रखकर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। संत रविदास 15वीं सदी के महान संत, कवि, समाज सुधारक, भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े नाम। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, बाहरी आडंबर, इन सब का जोरदार विरोध किया। उनका पूरा जोर ईश्वर के प्रति सच्ची मन की भक्ति पर था जी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी भाषा। वो कोई मुश्किल संस्कृत या फारसी में नहीं लिखते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आम लोगों की भाषा में बहुत सरल, रोज की जिंदगी से जुड़े रूपक इस्तेमाल करके गहरी से गहरी बात कह जाते थे। सही। जैसे ये चंदन और पानी का रूपक। कौन नहीं जानता चंदन क्या है, पानी क्या है? कौन नहीं समझ सकता कि पानी में चंदन घिसने से क्या होता है? हाँ। इसी सादगी में उन्होंने परमात्मा और भक्त के रिश्ते का पूरा सार बता दिया। ये उनका तरीका था, सहज मिले अविनाशी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पद ईश्वर और भक्त के बीच के रिश्ते की एक अनोखी तस्वीर दिखाता है। जी। जरा सोचिए, भक्ति में और भी कई तरह के रिश्ते माने गए हैं। हाँ, जैसे दास और स्वामी का रिश्ता है। हाँ। उसमें एक मर्यादा होती है, एक दूरी होती है ना, एक क्रम होता है। हाँ, होता है। या फिर सखा भाव है, दोस्त जैसा, जहाँ बराबरी है, दोस्ती है। या वात्सल्य भाव है, जैसे माँ और बच्चे का। या फिर वो माधुर्य भाव है, प्रेमी प्रेमिका वाला, जिसमें विरह भी है, मिलन की तड़प भी है। हाँ, ये सब तो है। पर ये चंदन पानी वाला रिश्ता, ये इन सबसे अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चंदन पानी के रिश्ते में ना तो स्वामी जैसा कोई डर या हुक्म है, न सखा जैसी बराबरी की बातें हैं, न प्रेमी जैसा कोई उतावलापन या विरह का नाटक है। ये रिश्ता है सहज विलय का, एकदम नेचुरल। सहज विलय। हाँ, जैसे पानी बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई कोशिश किए, बस चंदन के संपर्क में आकर उसके जैसा होता चला जाता है। ये एक मौन रूपांतरण है। अच्छा। एक शांत, स्थिर और पूरी तरह से अंदरूनी प्रक्रिया। इसमें भक्त सिर्फ ईश्वर के पास नहीं रहना चाहता, वो ईश्वर के सार में, उनके एसेंस में घुल जाना चाहता है। वाह, ये तो बहुत बहुत सूक्ष्म और सुंदर बात है। मतलब ये रिश्ता बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि अंदरूनी गुण बदलने का है। बिल्कुल। जैसे पानी चुपचाप चंदन की खुशबू अपना लेता है। एकदम। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये भक्ति मार्ग का जो मुख्य लक्ष्य है, परमात्मा के साथ एक हो जाना, मिलन की जो इच्छा है, ये उसी को दिखाता है। भक्त का आखिरी मकसद अपने छोटे से मैं को उस असीम परमात्मा में मिला देना है। पानी का चंदन में मिलना इसी परम मिलन का, इसी अद्वैत अवस्था का एक बहुत ही कोमल और शक्तिशाली प्रतीक है। आप अकेले पानी की हालत सोचिए, साधारण, गुणहीन, और फिर चंदन से मिले हुए पानी की कल्पना कीजिए, खुशबूदार, शीतल, पवित्र, कीमती। यही तो भक्त चाहता है, ईश्वर से जुड़ के दिव्य बन जाना। मिस पद का जो भावनात्मक असर है वो भी जबरदस्त है। एक ही पंक्ति में कितना कुछ कह दिया जी। एक तरफ भक्त की पूरी विनम्रता है, हम पानी, खुद को कितना छोटा, कितना साधारण मान रहा है, और दूसरी ही तरफ ईश्वर के लिए असीम श्रद्धा और प्रेम है। तुम चंदन, ईश्वर को कितना श्रेष्ठ, कितना दिव्य मान रहा है। सही। ये जो विरोधाभास है, एक तरह का अपनी लघुता का एहसास और ईश्वर की महानता का अनुभव, यही इसे इतना ताकतवर और दिल को छूने वाला बनाता है। आस्था की इतनी सरल पर इतनी गहरी बात। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हमें सार निकालना हो तो क्या कहेंगे? संक्षेप में, ये पद भक्त की उस गहरी, उस तीव्र इच्छा का एक अद्भुत रूपक है, जिसमें वो अपने अहंकार को मिटाकर अपनी अलग पहचान को परमात्मा में मिला देना चाहता है। जी। भक्त ये मानता है कि उसका असली मूल्य, उसकी सार्थकता, उसकी सुगंध, सब कुछ ईश्वर से जुड़ने में ही है। बिल्कुल। जैसे पानी चंदन के संपर्क से ही खास बनता है, वैसे ही भक्त ईश्वर की कृपा पाकर ही दिव्य बनता है। ये समर्पण की
बदलने की और परमात्मा के साथ एक हो जाने की कहानी है। बस एक पंक्ति में होने की हमारी जो एक बुनियादी मानवीय प्यास है उसको छूते हैं। सही कहा। चंदन और पानी का ये बिंब इतना सहज है, इतना प्राकृतिक है कि ये भाषा, संस्कृति, समय सबको पार कर जाता है। कोई भी इसे महसूस कर सकता है। ये हमें ये भी दिखाता है कि गहरे आध्यात्मिक सच जिन्हें समझाना अक्सर मुश्किल होता है, उन्हें कितनी खूबसूरती से आसान कल्पना और रोजमर्रा के उदाहरणों से बताया जा सकता है। संत रविदास जैसे महान संत कवियों की यही तो देन है। उन्होंने परमात्मा को मंदिरों और किताबों से निकालकर आम आदमी की जिंदगी के अनुभवों से जोड़ दिया। तो आज हमने संत रविदास के पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के अर्थ की गहराइयों में उतरने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि कैसे ये एक पंक्ति भक्त के पूर्ण समर्पण, ईश्वर पर उसकी निर्भरता, दिव्य गुणों को पाने की चाहत और आखिर में परमात्मा में मिल जाने की तीव्र इच्छा को दिखाती है। इस चंदन और पानी के अनोखे रूपक पर सोचते हुए एक विचार और आता है मन में। क्या? कि भक्ति की अलग अलग परंपराओं में ईश्वर और भक्त के रिश्ते को दिखाने के लिए और भी न जाने कितने रोजमर्रा के रूपक इस्तेमाल हुए हैं। जैसे हमने बात की सेवक स्वामी, दोस्त दोस्त, माँ बच्चा, प्रेमी प्रेमिका। हाँ। या फिर वो चातक पक्षी का रूपक है जो सिर स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, या पतंगा जो दीपक की लौ में खुद को मिटा देता है। सोचने वाली बात यह है कि ये चंदन पानी का रूपक इन सबसे अलग क्या कहता है। ये भक्त और भगवान के रिश्ते की किस खास बात पर रोशनी डालता है। शायद ये उस मौन, सहज और पूर्ण विलय पर जोर देता है जहां भक्त का पूरा अस्तित्व बिना किसी बाहरी शोर या दिखावे के ईश्वर के गुणों में धीरे धीरे घुल जाता है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे पानी चुपचाप चंदन की सुगंध और शीतलता को अपना लेता है। ये रिश्ता शायद क्रिया का उतना नहीं जितना गुण परिवर्तन का है। इस पर और सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।